क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्यों शहंशाह को बेनज़ीर के समीप देखकर बुरा लग रहा है हमें? आज तक शहंशाह ने कितनी बेगमों और दासियों के साथ रात बिताई होगी। वो जो चाहे करते रहे, परंतु हम पर प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु आज ही क्यों बुरा लग रहा है हमें? कान्हा, क्यों हमें इतना बुरा लग रहा है? क्यों हम बेनज़ीर को शहंशाह के साथ देख नहीं पा रहे? वक्त हमारे साथ है। आज हमारा मकसद पूरा होगा शहंशाह जलाल, और तुम्हारी जिंदगी भी। रानिया तो आपकी भी बहुत थी, फिर भी राधा ही आपकी प्रिय थी ना? कौन सा संबंध था जो आज भी आपको राधा से जोड़े रखता है? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो कान्हा। क्यों हमें बेचैनी हो रही है? जब आज तक शहंशाह के लिए कुछ अनुभव नहीं किया हमने, तो आज क्यों? तुम सब यहाँ मुस्तैदी से रहना, किसी भी वक्त शहंशाह बाहर आ सकते हैं। और अब आज की रात शहंशाह के लिए बहुत खास। ये क्या? जश्न तो अभी अभी शुरू हुआ था और अभी ही सब लोग बाहर कैसे आ गए? जिस मौके की तलाश थी वो तुमने दे दिया जलाल। अब हमारी बारी है। शुरुआत तुमने की और तुम्हें खत्म हम करेंगे। जैसे तुमने एक उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जो भी तुम्हारे चरणों में आए उसकी समस्या को तुम अपने माथे पर उठा लेते हो। हम भी तो तुम्हारे चरणों में आए हैं कान्हा। हमारी भी पुकार सुन लो। शहंशाह को सुरक्षित रखना, वो चाहे जिसे भी अपने समीप रखे, परंतु तुम उन्हें उस संकट से दूर रखना जो उनके आसपास मंडरा रहा है। शहंशाह! दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हमने कहा दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हम तुम्हारे पास आए थे, तुमने हमें धक्का मार दूर कर दिया था। हम वो भूले नहीं हैं जोधा बेगम, इसलिए कह रहे हैं दूर हो जाओ हमारी नजरों से। तुमने कालिया जैसे विषधर को साधा है कान्हा, अपने लोगों के लिए उससे युद्ध किया है। आज तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। हमारी इस व्याकुलता, इस समस्या को तुम्हें साधना होगा कान्हा, साधना होगा। नफरत करते हैं तुमसे, नफरत करते हैं तुमसे जोधा बेगम। जितनी कोशिश करते हैं जलाल को बेगम जोधा से दूर करने की, वो जलाल को उतनी ही ज्यादा याद आती है। हमने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है कान्हा। अब तुम ही हमारी नैया पार लगाओ।
क्या हुआ बेनजीर? इस तरह जश्न से चली क्यों आई? कोई बात नहीं बेनजीर, अगर तुम हमें बताना नहीं चाहती तो भी हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा कि उनके दूर करने का तरीका थोड़ा गलत था। लेकिन एक बात बताते हैं बेनजीर, याद रखना, दुनिया की अगर सबसे खूबसूरत औरत भी होना तो जब मर्द के दिलो दिमाग पर कोई और छाया हुआ है तो उसे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह नाच गाकर उन्हें लुभाना, जबरदस्ती शहंशाह के करीब जाना कई बार सही साबित नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। इस बार कामयाब नहीं रहे तो क्या हुआ, अब तुम्हें कुछ और करना होगा। ऐसा करो जिससे तुम शहंशाह के दिल के धड़कनों में बस जाओ। बेनजीर, कुछ ऐसा करो जिससे शहंशाह खुद तुम्हारे पास खींचे चले आए। यही तरीका है शहंशाह को पाने का। इसलिए बेनजीर, बस आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ बेनजीर। बस याद रखो अपना मकसद, सोचो इसके बारे में जो हमने कहा। खुदा हाफिज बेनजीर। हम हमारा मकसद ही तो पूरा करने आए थे। हमारा मकसद जलाल के दिल में बसना नहीं। आज कान्हा को हम गेंदे की फूली चढ़ाएंगे, तुम उधर से लेकर आओ, हम वहां जाते हैं। आपने हमें स्पर्श कैसे किया? आपको छूने के लिए मुआफी चाहते हैं भाभी जान, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाने से रोकना था हमें। वो देखिए, शुक्र है मरा हुआ है, लेकिन ये सांप अपनी मौत नहीं मरा। ऐसा लगता है जैसे किसी को डसने के बाद इसकी मौत हुई हो। या खुदा, ऐसा तो सिर्फ जहरीली दोशीज़ा के डसने पे होता है। एक ऐसी औरत जिसके जिस्म में सांप से भी ज्यादा जहर हो। आपके कहने का तात्पर्य विषकन्या से है? हाँ, शायद आपकी जुबान में से वही कहते हैं। ये लड़कियां जहर की खुराक पर जिंदा रहती हैं, और अगर इन्हें वक्त पर सांप का जहर ना मिले तो ये तिलमिलाने लगती हैं। जल्दी करो जाकिर, हमें सांप की खुराक की जरूरत है। हाँ, ऐसी कहानियां तो हमने भी सुनी है। सुना है कि ऐसी विषकन्या अपने आप को सर्प से डसवाती है, परंतु उस समय हमें विश्वास नहीं हुआ कि यह सच भी हो सकता है।